तो यहाँ पर लोग झंगोरे में दंदला दे रहे हैं। दंदले से जो है खरपतवार दूर हो जाते हैं। भाजी राम राम, बाजार लग भाजी, जरा साग सब्जी ले आंदा कर। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में, और एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत। और इस समय मैं जा रहा हूँ मैठाणा घाट मार्केट की तरफ। घर के लिए कुछ सामान लाना था, साग सब्जी और दाल चीनी और भी कुछ घर का सामान। तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ अभी अपने लोकल मार्केट मैठाणा घाट की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारा लोकल मार्केट है वो यहाँ से होगा लगभग 3 किलोमीटर दूर। तो आसमान में धूप भी लग रखी है चटक, और गर्मी भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जितनी दोपहर होगी उतनी गर्मी बढ़ती जाएगी। शहरों में मुझे लग रहा है काफ़ी गर्मी पड़ रही होगी, लेकिन गांव में अभी मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है और सुबह शाम तो ठंड लग रही है बिल्कुल। और ये है हमारे गांव का एक विश्राम स्थल जिसे कि हम कहते हैं डाबर। और अब डाबर से बढ़ता हूं मैं इन पहाड़ी पगडंडियों पर चलते हुए आगे की ओर। ये रास्ता काफ़ी डाउन में है, इसलिए जब हम मार्केट से वापस आते हैं तो यहाँ पर ज़बरदस्त थकान लगती है। और यदि दोपहर की चटक धूप हो तो फिर तो सारी कसर निकल जाती है। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि नीचे जाते समय पैर न फिसले। ये नीचे तक आप जितने भी खेत देख रहे हो, इनमें एक दौर में खेती होती थी, लेकिन अब ये पूरे खेत अब बंजर पड़े हैं। इस जगह से एक रास्ता इधर के लिए सिरोली के लिए चला जाता है, और ये नदी का रास्ता है। तो दोस्तों जो ये नदी का रास्ता है, यहाँ पर लोगों की आवाजाही कम रहती है, इसलिए ये काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है। लेकिन मैं आज इसी रास्ते से जा रहा हूँ, क्योंकि ये सड़क तक पहुँचने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता है। और यहाँ की दिक्कत ये है कि नदी का रास्ता होने के कारण इस रास्ते में हमें लोग कम मिलेंगे, और थोड़ा बहुत जंगली जानवरों का भी डर रहता है। लेकिन फिर भी मैं इसी रास्ते से निकल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरे कम से कम 10 मिनट तो बच ही जाएंगे। और अब मुझे इस नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ते हुए और पहले वहाँ तक पहुँचना है, सबसे नीचे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहाड़ की खड़ी चट्टानें, बिल्कुल हार्ड रॉक्स हैं ये यहाँ की। और इस रॉक्स के नीचे से चलते हुए और फिर मुझे इस रास्ते पर आगे बढ़ना है। तो दोस्तों जो ये रास्ता है ये बिल्कुल पथरीला रास्ता है, और बड़े बड़े पत्थर हैं इस रास्ते में, और इसलिए यहाँ गिरने का भी निरंतर डर बना रहता है। ये आप देख सकते हैं पीछे पूरा पथरीला रास्ता है। हमें अपने रोज़मर्रा के सामान के लिए इसी रास्ते से आगे बढ़ना पड़ता है। और फिर अभी तो मैं खाली जा रहा हूँ, जो मेरे पास बैग है अभी वो खाली है, लेकिन जब मैं ऊपर आऊँगा तो इसमें सामान भी रहेगा, दोपहर की धूप भी रहेगी, तो फिर ये काफ़ी चुनौती भरा होता है। और ये कहानी केवल एक अशोक नौटियाल की नहीं है, बल्कि हमारे गांव के प्रत्येक सदस्य की यही कहानी है। क्योंकि जिसे भी इन रास्तों से आना है उसे ये संघर्ष ज़रूर करना पड़ेगा। और इसके बाद आप सुन सकते हैं नदी की कलकल ध्वनि। दोस्तों एक दौर में जो ये नदी देख रहे हैं आप, ये वाली जगह, यहाँ पर एक बहुत बड़ी ढंडी हुआ करती थी। ढंडी का मतलब है तालाब। और जब हम स्कूल से आते थे तो हम यहाँ पर नहाते थे। तो इस समय मैं उन सभी दोस्तों को याद कर रहा हूँ जिन्होंने इस ढंडी में नहाते हुए मेरा साथ दिया है। बचपन में जब हम इस रास्ते आते थे तो हमारे लिए काफ़ी चुनौती भरा होता था, क्योंकि मन में एक खौफ होता था। क्योंकि यहीं से लगभग 100 मीटर की दूरी पर हमारे गांव का शमशान घाट है। तो शमशान घाट का नाम सुनते ही मतलब रोंगटे खड़े होने लग जाते थे भय के कारण। लेकिन जीवन ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता गया और ज़िंदगी को समझते गए तो मृत्यु के बारे में भी सोचा समझा,
और उसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे ये भय दूर हो गया, क्योंकि हम भी इसी प्रकृति के अंग हैं और ये प्रकृति हमारी है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये रास्ता कैसा है, बिल्कुल सुनसान एक निर्जन क्षेत्र है ये। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर आपको बहुत कम लोग मिलेंगे, कांटे हैं, झाड़ियाँ हैं, तो इसलिए इन कांटे और झाड़ियों में सूअर के छुपने का भी डर रहता है, जो कि आप पर कभी भी अटैक कर सकता है। और ये शमशान घाट है और यहाँ पर रुकने की व्यवस्था कर रखी है जो भी लोग यहाँ पर आते हैं कंडोलेंस में। मैं अब यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ मैठाणा घाट बांका नगर की ओर। तो दोस्तों अब मुझे यहाँ से नदी को क्रॉस करना है। तो ये पूरा नदी का रास्ता है और चूँकि मुझे ऐसा ट्रैक अच्छा लगता है जहाँ बिल्कुल सुनसान हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो आपको, तो इसलिए मैंने ये रास्ता चुना। नहीं तो जब मेरे साथ पिताजी होते हैं या कोई और फैमिली मेम्बर होता है तो उस समय फिर मैं इस रास्ते नहीं आता हूँ। और इस रास्ते पर चलते हुए अब मुझे आगे रोड दिखाई देने लगी है। तो अभी भी 200 मीटर की दूरी होगी और उसके बाद फिर मैं रोड में पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ से अभी मैं नदी क्रॉस कर रहा हूँ। नदी में बड़े बड़े बोल्डर गिरे हुए हैं, तो इसलिए यहाँ इन पथरीले रास्तों में ध्यान से चलना पड़ता है। बहुत बड़ी हार्ड रॉक है और इनको पार करते हुए अभी मैं बढ़ रहा हूँ आगे। तो दोस्तों जीवन का सत्य यही है कि संघर्षों को पार करते हुए आप अपने जीवन पथ पर निरंतर लगातार आगे बढ़ते रहें, तो एक न एक दिन आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाएगी। और उसने होना ही है, क्योंकि ये पूरी कायनात आपको उस चीज़ से मिलाने के लिए पूरी कोशिश करती है कि आप उससे मिल सको। तो हम भी इसी यात्रा पथ पर बढ़ रहे हैं आगे की ओर। तो आप भी बने रहिए हमारे साथ। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के ब्लॉग्स आपके लिए निरंतर लाते रहेंगे। और ये जो आपको सामने पुल दिखाई दे रहा है, तो ये है सिरोली का पुल। तो यहाँ से फिर आगे बढ़ते हुए हमें जाना है मैठाणा घाट बाज़ार। तो दोस्तों अब मैं पहुँच चुका हूँ सड़क में, और ये है नेशनल हाईवे 121, जिसका कि अब नाम बदलकर 309 कर दिया गया है। और इस समय मैं यहाँ पुल में खड़ा हूँ। ये हमारा इस सड़क मार्ग का पुराना पुल है, और जो नया प्रस्तावित पुल है उसका निर्माण कार्य अभी यहाँ पर चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ और इस साइड में। दोस्तों मैठाणा घाट पर एक ब्लॉग मैंने पहले भी बनाया है, तो आप लोगों का उस ब्लॉग को काफ़ी प्यार मिल रहा है और अब तक लगभग 5000 व्यूज़ उसके कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपका साथ इसी तरह से बना रहेगा और मुझे आशा है कि आप इस ब्लॉग को भी उसी तरह से प्यार और अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। और ऊपर आप देख पा रहे होंगे कुछ घर दिखाई दे रहे हैं, तो ये यहाँ का मैठाणा गांव है और इसी गांव के नाम पर इस बाज़ार का नाम मैठाणा घाट पड़ा। और सामने आप देख रहे होंगे ये जो हैं नीचे बिल्डिंग्स, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हैं, लेकिन डॉक्टरों की कमी हमेशा यहाँ खलती रहती है और लोगों को सही ढंग से इलाज नहीं मिल पाता है। और ये है खटलगढ़ नदी की अद्वितीय धारा। और ये देखिए अभी यहाँ से है मैठाणा घाट 1 किलोमीटर। तो हम बढ़ रहे हैं इस रास्ते पर निरंतर आगे की ओर। और यहाँ है ऊपर बवासा तल्ला गाँव है, तो उसके नीचे ये सड़क बनी हुई है। तो अभी मैं इस रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूँ।
बड़ा पैकेट नीचे क्या मैगी का नीचे है, चलो कोई बात नहीं। टोमेटो सॉस था नीचे, क्रैक से पीछे बच्चों का नीचे है। पता नहीं मैं भाजी को दिया दंत कांतिया पास छोटे के बड़ थे 45 रुपये वाला छोटा वाला है। अब तो सस्ते हो गए लॉकडाउन में है। कद का 30 रुपये का वो भी दिया ओ एस 2 पैकेट दिया बस 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 बस। और जूता तो ले जाने वाली एक जूता सीखे एक अच्छा एक ना भाई। तो दोस्तों इस समय हम अपने लोकल मार्केट मैठाणा घाट से अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं और जाते समय मैं अकेले था, लेकिन जब मैं वापस आ रहा हूं तो मुझे मिल चुके हैं एक साथी सुमित भाई। और सुमित भाई पर मैं अपने चैनल पर 2 ब्लॉग बना चुका हूं पहले। एक तो जब उन्होंने गांव में चक्की खोली थी स्वरोजगार के अंतर्गत, और उसके बाद फिर उन्होंने उसको विस्तार करते हुए और फिर उन्होंने एक दुकान भी खोली और गांव में अच्छा चल रहा है उनका। और ये देखिए मार्केट से वो सामान भी ले जा रहे हैं अपनी दुकान के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप उनके वीडियोस को भी देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने लॉकडाउन में अपने जीवन को परिवर्तित किया और गांव में ही चक्की और दुकान खोल करके अपने रोज़गार को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने ही गांव में रह रहे हैं। तो इस समय मार्केट से चल रहे हैं हम सड़क में और धूप भी देखिए आप आसमान में काफ़ी चटक धूप लग रखी है। और अभी हमको लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी है और उसके बाद फिर हम अपने घर में पहुंचेंगे। और ये ऊपर देखिए आप, ये है सिरोली गांव। तो इसी गांव से होते हुए हम दोनों के दोनों बढ़ेंगे आगे। तो सुमित भाई आप कुछ रविवार दिन चाहना चाह लोगों को ये भगत अब फैमिली को ध्यान रखिए। आजकल घर से बाहर नहीं निकले, बिल्कुल निकले भी तो सेफ्टी से निकले। मास्क जरूरी, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। बिल्कुल सुमित भाई सही बना तुम। तो सुमित भाई और हमारे चैनल के माध्यम से ही ये रविवार देना चाहो हम आप लोग उठाई ये कोरोना पीरियड में अपुड़ो और अपुड़ परिवार का ध्यान रखे हूँ। और जब हम सुबह मार्केट गए थे तो हमने मास्क पहने थे, लेकिन अभी यहाँ पर चढ़ते समय दिक्कत हो रही थी इसलिए हमने अपने मास्क उतार दिए हैं। लेकिन आप भी जब भीड़ भाड़ में जाएं तो मास्क और भौतिक दूरी ज़रूर बनाए रखिए। कल यहाँ रे पानी
पहले पाइप भोर जाना अलग से, पहले पाइप भोरा तभी जान पानी। कर दिया वो बिल्कुल हालान हो से एक बूंद पानी नहीं होना चाहिए। दोस्तों जो आपने पीछे अभी देखा कि टंकी में कुछ लोग यहाँ से पानी भर रहे हैं, तो ये नदी जो है हमारे गांव से आती है और अब ये लोग यहाँ से और बीरों खाल उस पानी को ले जाएंगे और फिर बीरों खाल से भी लगभग 20 से 25 किलोमीटर आगे सिमड़ी और कांडा की तरफ उस पानी को ले जाएंगे पीने के पानी के पर्पस से। तो आप सोच सकते हैं कि पहाड़ों में भी धीरे धीरे गर्मी के बढ़ने से जल संकट गहराने लगा है, लेकिन हमारे गांव में पानी की कोई कमी नहीं है। कई जल स्रोत हैं हमारे गांव में, क्योंकि हमारा गांव जंगल के पास है, तो इसलिए हमें कभी भी पानी की समस्या नहीं रही। मैठाना घाट मार्केट से आधे घंटे के सफ़र के बाद अभी हम ठीक आधी दूरी तय कर पाए हैं और यहाँ से भी हमें अभी पैदल चढ़ना अपने गाँव के लिए, और कुछ देर के लिए हम यहाँ पर रुके हुए हैं। इधर सुमित भाई भी रेस्ट कर रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि इस चढ़ाई में थकान लग रही है, क्योंकि यहाँ से थकान लगना लाजमी है, क्योंकि धूप भी तेज़ हो रखी है। इस वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है चढ़ने में। और प्लस हमारे साथ ये बैग भी है, कम से कम 15 किलो का ये बैग होगा, और उसके बाद एक सामान भी है, और सुमित के पास भी पेटी है और उसके पास भी एक पिट्ठू है। तो ये हमारा रोज़ाना का रूटीन है, बाज़ार जाना आना सभी लोग जाते हैं और इसी तरह से बोझे को कंधे में या हाथों में पकड़कर और फिर अपने घर तक लाते हैं। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए पहाड़ों के इसी तरह के ब्लॉग्स निरंतर लाते रहेंगे। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।